जय बाला जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान का सबसे विस्तृत संविधान संशोधन यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। ये संशोधन क्या था, इसमें क्या क्या रूल्स लाए गए, क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया और क्यों है इसे इतना ये विस्तृत संविधान, और इसको क्यों भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस आर्टिकल को आज हम पूरी वीडियो में इसके बारे में गहन से पढ़ेंगे और इसकी आलोचना, पक्ष विपक्ष सब बारे में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1976 यानी कि आपातकाल का समय और एक ऐसा संविधान संशोधन जिसने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं 42वां संवैधानिक संशोधन की, और इस संशोधन को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थिति को भी समझना होगा, क्योंकि देश में उस समय आपातकाल लागू था और सरकार थी करंट कांग्रेस की, और उसके नेतृत्व में जो थी उसके कारण सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव करंटली उसमें बढ़ रहा था। और ऐसे में सरकार ने अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए इस संशोधन को लाया और इसकी कुछ चेंजेस की गई। और चेंजेस क्या की, क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें प्रस्तावना क्या लाई गई। तो इस संशोधन के द्वारा क्या प्रस्तावना, क्या प्रेम्बल चेंजेस लाए गए, उसमें सबसे पहले संविधान में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। समाजवादी यानी कि सोशलिज्म। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका साधारण अर्थ है कि सरकार समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगी। ये सरकार का नेतृत्व है, दायित्व है। दूसरा धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा, वो किसी भी धर्म को विशेष रुचि या विशेष ध्यान नहीं देगा, धर्म लोगों का व्यक्तिगत ही मामला रहेगा। तीसरा था अखंडता यानी कि यूनाइटेड, देश की एकता और एकजुटता को हमेशा हमेशा के लिए वो बनाए रखेगा और उसके संभव में संसद हर प्रयास करेगा। यही शब्द आज करंटली भी हमारे संविधान की एक मूल रूप से पहचान है, और इसकी वजह से एक पूरी संविधान की बेसिक संरचना की गई। और इसी को इतनी विस्तृत थी ये कि इसको एक तरह से मिनी संविधान कहा जाएगा। किसी भी संविधान में अगर आप सारे अनुच्छेदों को पढ़ ले कितनी चेंजेस हुई है, तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन सबसे विस्तृत संशोधन मिलेगा। आप कहीं भी इसकी डिटेल गूगल पे भी उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बदलाव बहुत बड़े हुए थे। और बदलाव क्या हुए थे वो हम जानेंगे। अब हम यही इसलिए हम इस पे आते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बदलाव पर इन संशोधन ने संसद की शक्तियों को काफी हद तक क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। और इसमें संसद को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो संविधान में व्यापक बदलाव कर सके और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करने का प्रयास किया गया इस संशोधन में, इस चेंज में। यानी कि हम इसमें सरल भाषा में समझे तो सत्ता का संतुलन जो पहले 3 अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच थी, अब उसे मूल रूप से उसको एक दिशा में झुकाने की कोशिश की। विधान पालिका यानी कि संसद के ऊपर इसकी सारी शक्ति झुकाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस संशोधन ने इसी को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया कि मतलब पूरा हमारा पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, केंद्र है हमारा, बहुत और मजबूत हो जाए। और इसी संशोधन में नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई। अब इसमें इसकी क्या भूमिका थी वो जाने, तो इस संशोधन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था।
पहली बार संविधान में यह बताया गया कि नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यानी कि नागरिकों को अधिकार तो मिलने चाहिए, पर उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, उनकी कोई ड्यूटीज भी होनी चाहिए, वो भी इस संशोधन में बताए गए। और सबसे पहला इनकी ड्यूटीज थी कि संविधान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सदैव आदर करे और देश की एकता को बनाए रखें। ये तीन फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि जो हमारी नागरिकों की सबसे पहली भूमिका है। संविधान की रिस्पेक्ट करे, देश के ध्वज और उसके राष्ट्रीय गान का कभी भी अपमान न करे और देश की एकता हमेशा बनाए रखे। और यही प्रावधान आज भी हर नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस अधिकार ने संविधान की एक बेसिक सुरक्षा को और मजबूत किया। और इस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को भी अधिक महत्व देने का प्रयास किया और कई मामलों में उन्हें मौलिक अधिकार से ऊपर रखने की भी कोशिश की गई। लेकिन यह वही बिंदु था जहां सबसे अधिक विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि मौलिक अधिकार सीधे नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। और इसी चेंजेस ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लाई, जिसको एक तरह से क्रिटिकाइज किया गया, मतलब उसकी बहुत आलोचना हुई। और कंट्रोवर्सी क्या थी वो अब हम जानेंगे इस 1 मिनट में, क्योंकि इसी कारण इस संशोधन में इसकी बहुत आलोचना हुई और कई विद्वानों ने कहा ये बेसिकली लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह संशोधन सत्ता को एक तरह से केंद्रीकृत कर रहा है। मतलब केंद्र ही मोस्ट पावरफुल है और राज्य के जो नेतृत्व है यानी कि सीएम वे, उनको कोई ताकत नहीं दी गई। और न्यायपालिका की एक तरह से स्वतंत्रता को ये एक कमजोर कर रही है। इसलिए इसे मिनी संविधान कहा गया, क्योंकि इसने संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरी रूप से बदल दिया। और पर सबसे पहले, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि वो खुद को बेसिकली संतुलित कर लेता है। और आपातकाल के बाद आया, जब करंटली आपातकाल खत्म आया, उसमें क्या रूल आया कि न्यायपालिका की शक्तियों को फिर ऐसा चेंजेस किया गया। जो अगला संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें न्यायपालिका की शक्तियों को मजबूत किया गया और कई विवादित प्रावधानों को इसमें हटाया गया। आपातकाल के जस्ट बाद 1977 के बीच के बाद जब सत्ता को केंद्रीकृत किया गया और न्यायपालिका की शक्ति कमजोर की, तो फिर इसमें चेंजेस लाए गए। और यही सबसे बेसिक रूल है। और इस घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिला कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह सत्ता के संतुलन का आधार है। और यदि किसी एक संस्था की शक्ति बहुत बड़ हो जाए, मतलब यानी कि अत्यधिक बढ़ जाए, तो लोकतंत्र भी कमजोर हो सकता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधान पालिका हो या कार्यपालिका हो। इसलिए 42वां संवैधानिक संशोधन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा उससे बोलता हूं कि संतुलन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को साझा करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए यानी कि नॉलेजेबल वीडियो के लिए इन विषयों से जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कल मिलते हैं अलग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय बालाजी।